हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। और बिल्कुल इसी प्रकार से हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। हिंदी के हम लोग पूरे 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और आप लोग भी मिलाइए कि 100 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, क्योंकि फाइनल परीक्षा में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। फाइनल परीक्षा के लिए समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। हिंदी का फाइनल परीक्षा 100 नंबर का होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। बताना है कि जिंदगी और जोंक ये किस लेखक की रचना है। भीमराव अम्बेडकर की रचना है, या गुणाकर मूल्य की रचना है, या अशोक वाजपेयी की रचना है, या फिर अमरकांत की रचना है। तो जिंदगी और जोंक ये किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा यह रचना अमरकांत की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकांत। अमरकांत ये बहादुर कहानी के लेखक हैं, याद रखिएगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत हैं। तो जिंदगी और जोंक ये किस लेखक की रचना है, तो ये अमरकांत की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हिंदी के हम लोग पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था, तो बहादुर को लेकर कौन आया था, लेखक का सलाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था, यह भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, तो ऊंच गांव सानी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊंच गांव सानी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। बनारस घराने के, ये तो होगा नहीं, लखनऊ घराने के, या फिर यहाँ पर डुमराव घराने के, या जयपुर घराने के। तो पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने के। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, लखनऊ घराने के। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है। यानी किस चैप्टर में लिखा गया है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, तो ये हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। यह पंक्ति परंपरा का मूल्यांकन निबंध से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन से, ये तो गलत है। संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो वास्तविक में प्रत्यय है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो वास्तविक में इक प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा, रुचिकर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रुचिकर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है
कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है तो महाशय हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि दुगंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद पूछा गया है तो दुगंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है तो दुह प्लस गंध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है लोहा शब्द है। लोहा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो लोहा, लोहा ये पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोहा ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम, कलम ये जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोकिंत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ पूछा गया है तो इसका अर्थ होता है काम न जानना और बहाना बनाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि गुण शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है तो गुण का उल्टा क्या हो जाएगा, गुण का उल्टा क्या हो जाएगा तो दोष हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, दोष। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। समास पूछा गया है तो प्रत्येक, प्रत्येक ये अविभाव समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर राम खाता होगा कौन काल है। राम खाता होगा तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा शब्द कौन संज्ञा है तो सभा में बहुत लोग रहते हैं, लोगों का सभा होता है तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि आग शब्द है तो आग शब्द ये तद्भव शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगम्मा, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है तो श्रीनिवासन, याद रखिएगा। यह हिंदी के वर्णिका भाग 2 का क्वेश्चन पूछा गया है दही वाली मगम्मा चैप्टर से। दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवासन। तो मगम्मा जो दही बेचती थी तो मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी तो पोता के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है किसको तो उड़ीसा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि पहले दिन पपाती को क्या था तो पहले दिन पपाती को क्या था, तेज बुखार था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुखार। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ढाते विश्वास में स्कूल कहाँ है। ढाते विश्वास जो कहानी है उसमें स्कूल कहाँ है तो टीले के नीचे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया तो 50 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन सा वाक्य का उदाहरण है। ये कौन सा वाक्य है तो ये संयुक्त वाक्य है, नहीं सरल वाक्य है। यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा तो संतू मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, याद रखिएगा। और संतू मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है तो ये इन दिनों से संकलित है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन दिनों। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, नदी के दीप किस कवि की रचना है? नदी के दीप ये किस कवि की रचना है? तो यह रचना है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो अज्ञाय है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं, ये किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति यहाँ पर यह है? तो ये हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर ये किनकी रचना है? तो सुजान सागर ये घानानंद की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुजान सागर ये किनकी रचना है? तो ये घानानंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है? तो घानानंद है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो ये भारतेंदु युग के कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो जीर्ण जनपद ये किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी कविता संकलित है। तो स्वदेशी कविता ये संकलित है, किससे संकलित है? तो ये प्रेमधन स्वर से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म कब हुआ था? तो ये 1900 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि खेत शब्द है। तो खेत शब्द ये तद्भव शब्द है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो सत्याग्रह शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो वह छत से गिर पड़ा, तो छत से अलग हो गया, तो अलग होने का यहाँ पर ये बोध है, तो ये अपदान कारक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। से यहाँ पर चिन्ह क्या है? से है। से अपदान में भी आता है और करण में भी आता है, लेकिन यहाँ पर वह छत से गिर पड़ा यानी अलग हो गया, छत से अलग हो गया, इसलिए यह अपदान कारक हो जाएगा। कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग का उच्चारण स्थान, ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क ख ग ये तीनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर कि तुम क्या खा रहे हो, रेखा किंग शब्द में कौन सा स्वर नाम है? स्वर नाम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर तुम क्या खा रहे हो, तो ये तो प्रश्न पूछा गया है कि तुम क्या खा रहे हो, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्नवाचक स्वर नाम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है चोर शब्द का विलोम। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, चोर का उल्टा साधु हो जाएगा। राइट आंसर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। राइट आंसर ए। 42 नंबर क्वेश्चन है संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस गम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? कौन यहाँ पर शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये शुद्ध वाक्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो नाम है, चैप्टर का ही नाम है, दही वाली मगम्मा दही बेचती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पर कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली हैं। मगम्मा कहाँ की रहने वाली हैं, तो अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो मगम्मा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास हैं और ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, तो सांवरदैया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, 1935 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन है। आम का पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है। तो आम को और किस नाम से जाना जाता है, तो रसाल के नाम से भी जाना जाता है। तो आम शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा रसाल। राइट आंसर डी। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि आमरण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है आमरण। आमरण में यहाँ पर आ उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर यहाँ पर ये नहीं है इसका, तो आमरण में आ उपसर्ग जुड़ा है, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर को। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है यहाँ पर कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो यह कथन है सेन साहब का। सेन साहब ही अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो यही कथन है सेन साहब का कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो सेन साहब का ये कथन है। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो मैक्स मुलर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। 54 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। तो निर्वंश विधा का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा मानव विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग। राइट आंसर डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक ये किसकी रचना है, तो यह रचना गुणाकर मूल्य की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य नामक पुस्तक ये किसकी रचना है, गुणाकर मूल्य की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि नेवारी भाषाएं ये किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो नेवारी भाषाएं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो 20 के दांत क्या है, तो 20 के दांत एक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 के दांत क्या है, तो 20 के दांत एक कहानी है। और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। किसको मिला था, तो वारन हेस्टिंगस को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारन हेस्टिंगस को। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इसकी लेखक कौन है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न किसने पूछा था? तो छोटी लड़की ने पूछा था, याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली एक सामाजिक कहानी है। और मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक और टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समेवा एन छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान थे। राइट आंसर ए हो जाएगा रसखान। क्वेश्चन नंबर 67 है कि घानानंद किस भाषा के कवि थे? कवि यहाँ पर पूछा गया है। तो घानानंद ये ब्रज भाषा के कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो अज्ञान ये नग्न समास का उदाहरण है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है? तो भावाचक संज्ञा पूछा गया है, तो बूढ़ापा यहाँ पर ये भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ए हो जाएगा बूढ़ापा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? निर्माला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेखक की पत्नी। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। और चोरी का आरोप कौन लगाते हैं? तो निर्मला के रिश्तेदार ही लगाते हैं। तो निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 71 है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार ये गुरु नानक की रचना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। राइट आंसर ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? तो हिंदी भाषा में कविताएं लिखे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो कृष्ण भक्त याद रखिएगा, जब भी कृष्ण भक्त आएगा तो रसखान थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसखान। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, रसखान का रचना काल क्या था? रसखान का रचना काल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल। राइट आंसर बी। 76 नंबर क्वेश्चन है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं का चित्रण किसने किया है? तो घानानंद ने किया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में। 78 नंबर क्वेश्चन है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम। तो अनुमति को किस नाम से जाना जाता है? तो सहमति के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहमति। रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? रक्षा का उल्टा क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। राइट आंसर सी। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा 20 के दांत। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है
कि सर विलियम जोन्स ने समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। सर विलियम जोन्स ने समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे, तो 1783 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है कि आनंददास का पोथा उपन्यास ये किस लेखक की कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक में इक प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, इक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 85 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहते हैं, तो नाखून को कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निः उपसर्ग से योग्य से बना शब्द कौन है, तो निःशुल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता गुणाकर मूल्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। याद रखिएगा, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि में। 89 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, बलिया से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, नेपाल से भागकर आया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है, तो इज्जत ये स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि त का उच्चारण स्थान क्या है, तो त का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो किशोर ये लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, परंपरा का मूल्यांकन है, तो परंपरा का मूल्यांकन यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है, तो मछली कहानी के रचयिता कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नरक का विशेषण नारकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो आँख को और किस नाम से जाना जाता है, लोचन के नाम से जाना जाता है, तो आँख का पर्यायवाची लोचन हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, बंधन शब्द का विलोम क्या होगा, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो बंधन का उल्टा क्या हो जाएगा, बंधन का उल्टा मुक्ति होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुक्ति। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।